अमलतास निकेतन तिलौथो के प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर सर्वप्रथम महिला मंडल तिलौथो की अध्यक्ष रंजना सिन्हा ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय की संचालिका संगीता मिश्रा, संतोष कुमार तथा ओझा ने झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर बोलते हुए शुभम ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज की भूमिका पर प्रकाश डाला। बच्चों को नेताजी की जिंदगी से सीख लेने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेताजी ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन की दर्जे की बात की गई थी। डोमिनियन मतलब कि भारत को ब्रिटेन के अंडर में रह के काम करना था, मतलब भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं रहता। उन्होंने इसका विरोध किया था। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और गांधी इरविन समझौता, जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, पर हस्ताक्षर करने का भी विरोध किया था। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में वो फिर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए और इस बार गांधी जी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था उनके खिलाफ, उनको हरा करके वो निर्वाचित हुए। उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। इनको हरा करके, और इस हार को गांधी जी ने अपनी हार समझी। और चूंकि नेताजी गांधी जी को बहुत मानते थे, इसलिए गांधी जी ने दबाव बनाया कि आप यहां से इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी, अलग पार्टी की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक। जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। जब उस वक्त जो सिंगापुर था वो जापान के नियंत्रण में था और वो वहां से अपना सुप्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो वहीं से उन्होंने लिया। और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना की गठन की घोषणा की। ये और ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सेना की गठन किया, उसमें जापान द्वारा कैद किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को उसमें शामिल किया गया और सिंगापुर के जेल में बंद जो भारतीय कैदी थे उनको भी उसमें शामिल किया गया। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उस वक्त ये जो संख्या थी वो 50,000 के पार चली गई थी। यानी हमारे देश की एक अपनी आर्मी हो गई थी। आईए ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया और इसके वजह से नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया। और ये जब मुकदमा चला तो पूरे देश में जगह जगह विरोध हुए इस ट्रायल के खिलाफ। और ये ट्रायल 3 लोगों पे हुआ। वो उनके नाम थे कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान। इन तीनों